क्या अभय सिंह चौटाला, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हरियाणा के अंदर और देश के अंदर किसी तीसरे मोर्चे के गठन की भूमिका के अंदर दिखाई दे सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपस में कुछ नया चलने लगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चले हैं कि क्या हरियाणा की राजनीति में नवंबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। आपको बताने चले हैं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जो गठबंधन नए नए बन रहे हैं आजकल और बिगड़ रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई नई घटना भी हो सकती है। आपको बताने चला हूं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर कभी सत्ता और विपक्ष की धुरी रही इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके सुपुत्र अभय सिंह चौटाला क्या राजनीति में कुछ नया करने की जुगत बढ़ा रहे हैं। क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत सामने आ सकते हैं कि जिससे कि आज तक जो दिख रही लड़ाई यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो चल रहा है, उसके अंदर क्या इंडियन नेशनल लोकदल किसी और भूमिका में सामने आ सकता है। आपसे चर्चा करने चला हूं कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का यानी कि जो तीसरा मोर्चा बनने की बातें चली हैं, क्या हरियाणा के अंदर कोई तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। तो मुद्दा ये है कि क्या हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि अभय सिंह चौटाला कोई नई खिचड़ी पकाने की योजना बना रहे हैं, और क्या वो योजना वही हो सकती है जो वर्ष 1998 में चली थी। यानी कि क्या एक बार 1998 के बाद अब 2023 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। आप कहें गठबंधन तो पहले भी हुआ था, लेकिन वो गठबंधन चुनाव तक नहीं चला था। तो आपको पहले शॉर्ट में ये बताएं कि इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा के अंदर, खासकर वैसे तो जो अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला दावा करते हैं कि 36 बिरादरी के अंदर उनका असर है, रसूख है, लेकिन खासकर गांव देहात और जाट कम्युनिटी को चौटाला परिवार के बहुत नज़दीक माना जाता है। अगर इसके साथ साथ आप हरियाणा के राजनीतिक इतिहास को खंगालें तो आप पाएंगे कि हरियाणा के अंदर जब जब कभी इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता मिली या इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ा, तो उसके अंदर जो रिजर्व सीटें हैं, जो एससी सीटें हैं, हरियाणा की 17 एससी सीटें, उनके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो रिजल्ट, इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा रहा था। और अगर हम बात करें 1998 की, कि जिस लोकसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो जहां हरियाणा के अंदर पहली बार बीएसपी का खाता खुला था, तो वहीं उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के भी 4 सांसद बने थे। क्या एक बार वो फिर प्रयोग दोबारा दोहराया जा सकता है। पिछले दिनों के अंदर जब एक राजनीतिक चर्चाएं चली, जब इंडियन नेशनल लोकदल की ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली हुई और जब उस रैली के मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला ने देश और प्रदेश की राजनीति में एक संदेश देना चाहा, लेकिन वो बात बन नहीं सकी। उस रैली के मंच पर यानी कि ताऊ देवीलाल की जयंती की रैली के मंच पर बुलाए तो सब नेता गए, सजा भी मंच बहुत अच्छे से, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता उस रैली के मंच पर मौजूद नहीं थे। अगर केसी त्यागी उस मंच पर मौजूद थे, अगर फारूक अब्दुल्ला उस मंच पर मौजूद थे, अगर सुखबीर सिंह बादल उस मंच पर मौजूद थे, तो ये माना जा सकता है कि ये सभी नेता तो वो हैं कि जो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ हमेशा चलते रहे हैं। लेकिन जिनसे उम्मीद थी कि जिन्होंने कभी ये कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल की भूमिका में आए, ये कहने वाले नीतीश कुमार उस रैली में नहीं आए थे। उस राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव भी नहीं आए थे, अखिलेश यादव भी नहीं आए थे, यानी कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि कांग्रेस के नेताओं के उस मंच पर पहुंचने की बात चली थी, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी वहां तक नहीं पहुंचा। तो उस हालात को देखते हुए क्या अभय सिंह चौटाला, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हरियाणा के अंदर और देश के अंदर किसी तीसरे मोर्चे के गठन की भूमिका के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपस में कुछ नया चलने लगा है। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि बहुत जल्दी अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो सकता है। आपको ये बताएं कि चौधरी देवीलाल और जो काशीराम यानी कि जो बीएसपी के बड़े नेता और लोकदल के बड़े नेता जो रहे थे,
उनके आपसी जो संबंध थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आपको एक बात और भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का पंजाब के अंदर अकाली दल बादल के साथ इस समय समझौता है, और अकाली दल बादल और इंडियन नेशनल लोकदल के आपस में क्या संबंध है ये भी किसी से छुपे नहीं है। तो क्या वाकई ही जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कुछ ऐसा हो सकता है? सूत्र तो ये बताते हैं कि अक्टूबर या के अंत तक या नवंबर के महीने के में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में गठबंधन हो जाएगा। क्या ये गठबंधन होगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल के नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला जो प्रयास कर रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने की, क्या वो हरियाणा तक सीमित रहेगा? क्या वो तीसरा मोर्चा देश के लेवल पे आगे बढ़ सकता है? क्या उस तीसरे मोर्चे के अंदर जो अभी तक पार्टियां कहीं शामिल नहीं हैं वो कहीं पार्टियां उनमें शामिल हो सकती हैं? ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही हो सकता है, और या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। ये सब वो सवाल हैं, ये सब वो जिज्ञासाएं हैं जो आपकी भी हैं और राजनीति में रुचि रखने वाली सभी की होंगी। क्या देश और प्रदेश की राजनीति में नया होगा? क्या चौधरी देवीलाल का परिवार एक बार फिर, यानी कि जो कभी देवीलाल जी सत्ता की और विपक्ष के गठबंधन की धुरी हुआ करते थे, तो उनके परिवार के लोग भी उसके अंदर किसी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब समय पर निर्भर है। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक इलाकों में, ये राजनीतिक क्षेत्रों में ये हलचल होने लगी है कि एक नया गठबंधन बन सकता है, और वो हरियाणा के अंदर तो कम से कम वो गठबंधन बन सकता है, क्योंकि पंजाब की परिणति हरियाणा में भी हो सकती है। नज़र आपकी भी रहेगी, प्रयास हम भी करेंगे कि जब भी कुछ राजनीति में नया हो तो आपसे रूबरू होकर आपको बताने की कोशिश करें। बस इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।